अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। वतीन हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे तालीम बालगा के साथ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। इंक पार्ट मैंने तय की दुआत काइट मैंने पतंग मैंने गुडी पतंग मैंने गुडी हुंदा और पतंग मैंने कुत्ता हुंदा। अलिफ से अच्छी, गाफ से गुड़िया, जीम से जापानी। लूट लिया है तूने एक मुसाफिर पाकिस्तानी। ओ गुड़िया जा पानी, ओ गुड़िया जा पानी, ओ गुड़िया जा जा पानी, ओ गुड़िया जा जा पानी। यार ये बहुत ही बदतमीज है। केड़ा वाला? ये वाला जो है खच्चर, ये जो ये खच्चर जिसे खच्चर तू है साढ़े सारे तो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हर चीज में तुमने गाना फिट किया हुआ है। भाईजान ये बेचारे खान साहब लोगों ने ना कोई यार सारे ही खान साहब हैं यहाँ पे, सारे इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैडम इन्हें को सबक याद कराओ। हाँ पढ़ो। क्या ठीक है भाई? आफ्ताब साहब, जनाब। ये मुल्क में जो तब्दीली आ गई, ये हमारा मैनेजमेंट स्कूल का चेंज होना चाहिए। भी हमारा प्रिंसिपल PMLN का लगाओ। वो बेचारा बेजरर सा है। मेरा ख्याल है आप तो पार्टी लेस हैं। हाँ जी भाजी, ये पार्टी लेस भी है और जेंडर लेस भी है। कमाल है यार, तुम अपने एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, प्रिंसिपल के साथ ये करते हो। अच्छा, इनको गुस्सा भी नहीं चढ़ता और इनके अंदर खून जोश भी नहीं मारता। ये स्पाइनलेस भी हैं। हाय हाय, इन्होंने तो साडा हुक्मरान होना चाहिए। बड़ी फलसफियाना गुफ्तगू करते हो। जो इस कौम ना होगी हुण फलसफियाना भी ना करिए। नावे मौला वैसे की ज्यादती है। कोई सियासी गाल नहीं थी, ठीक है? ओके। ये सियासत तो पाक सकूल है साडा, प्लीज। ओके, हाँ। ट्रायंगल। देखो बालो हाथी आया, देखो बालो हाथी आया, अपना बच्चा घिन के आया, अपना बच्चा घिन के आया। छोटी छोटी अखें आला, छोटी छोटी अखें आला, बड़े बड़े कन्ने आला। भाई बड़े बड़े कन्ने आला। ਇਹਦੀ आवाज सुन के हाथी ने भी इंज कर लिया सी। अच्छा वाला तुसा उए पढ़सो जी में मैं आखसा। ठीक है। बेले बाजिम छोटी ये जी बाजी, बेले बाजिम छोटी ये जी बाजी, बेले भाजिम छोटी ये जी हाजी, बेले बाजिम छोटी ये जी हाजी। अले मत आ पेले पा आपा, अली मत आ पेले पा आपा, पेले पा पापा, बेरी पा पेरी पा पापा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। भाजी कैसा लगे? ऐसी फजूल बेतुकी बातें हर दफा यही कर रहे हैं। कोई नई चीज लेकर आया? नई चीज की बम ले वो ढोल की। वो मेरे पास है, तुम्हें चाहिए तो बताओ। लास्ट टाइम हम पड़ोली लेके आए थे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਘੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਬੰਬ ਰੱਖੇ ਆ। असार मैं एक सवाल पूछना है। जनाब मैं तो चाहता हूं कि आप पूछें। आज जेड़ा नवा सिलसिला शुरू होया सियासत वाला, हाँ जी, ये कितनी को दूर जासी? ज्यादा दूर जाता नजर नहीं आता मुझे। बस अक्टूबर नवंबर तक ही जाएगा। ला तो कैसे? इलेक्शन होगा, फिर इलेक्शन के बगैर कोई चारा नहीं। अक्टूबर नवंबर में हो जाएंगे? उन्हें चाहिए, वरना जो सूरत हाल है बहुत खतरनाक मामले की तरफ जा रही है, खाना जंगी की तरफ जा रही है सूरत हाल। और इस वक्त आपने देखा नहीं किस कदर वॉलेटाइल है सोसाइटी जी, केओस है हर जगह, केओस की तरफ जा रहा है मामला जी। या बहुत पोलराइजेशन है और जो अच्छी चीज नहीं है। ऐसी पोलराइजेशन इस सोसाइटी में जो बहाने तलाश करती है और आगे चल के खुदा न खास्ता जलती पे अगर तेल छिड़क दिया किसी ने और, तो वाकई बात खाना जंगी की तरफ चली जाएगी और इसकी लपेट में हर चीज आएगी। व्हेन आई से हर चीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर चीज आएगी और आपकी एग्जिस्टेंस को खतरा लायक हो जाएगा। 5th जनरेशन वॉर यही है सर। ये हो रही है 5th जनरेशन वॉर चल रही है, धड़ाधड़ हाइब्रिड वॉर चल रही है आपके खिलाफ। आपको पता ही कोई नहीं। ये 4C नहीं किया था। 4C का जहां तक ताल्लुक है, वो चीजें हम 4C नहीं कर रहे हैं जो हमारे सामने है। उसकी वजह है क्या? हमारे जो दानिश्वर थे ना जी, जो हमारे सेंसिबल लोग थे, सोच विचार करने वाले,
अव्वल तो वो वैसे ही फारिग हो गए, पिछली जनरेशन खत्म हुई, अगली जनरेशन करप्ट होना शुरू हुई, क्योंकि करप्शन इंतहा की है। हमारी सोसाइटी मोस्ट करप्ट सोसाइटीज में से एक है। हमारा दानिश्वर करप्ट हो चुका है, और दानिश अल्लाह का खास तोहफा होता है। वो देखता है ना कि ये करप्शन में इंडल्ज हो गए, उसी वक्त वापस ले लेता है। अब बराए नाम दानिश्वर है, उनमें बजुज दानिश बाकी सब कुछ है। सर इसका अंजाम क्या होगा, ये बात किधर जा रही है? फिलहाल तो मैं ये नहीं बता सकता कि इसका अंजाम क्या होगा। अंजाम अच्छा नहीं होगा, तसादुम की तरफ जा रहे हैं। और सोसाइटी जब, जैसे पहले मैंने कहा, जब तसादुम हद से तजावुज करता है तो उन इदारों को खामखा बीच में इन्वॉल्व होना पड़ता है जिन्हें नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये सूरत हाल, मैं इसको हमेशा अपनी नेशनल हिस्ट्री में, नेशनल पॉलिटिक्स में कैसेंड्रा क्रॉसिंग कहता हूँ। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो कम से कम इसका वन लाइनर जरूर पढ़ें। वो एक रेलवे ट्रैक है जिस पे फुल स्पीड पे गाड़ी आ रही है। वो कैसेंड्रा क्रॉसिंग एक जगह पर, वहां पुल टूटा हुआ है और चंद लोगों को पता है जो फुल स्पीड पे गाड़ी जा रही है और उसने कैसेंड्रा क्रॉसिंग पे जाके नीचे गिरना है गहरी खाई में। तो जिस तरफ सूरत हाल जा रही है, जो मामलात बन चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि एक बहुत ज्यादा दूर है। इसका या तो अभी से सद्देबाब किया जाना चाहिए और या फिर आंखें बंद करके सुकून के साथ कैसेंड्रा क्रॉसिंग का इंतजार करना चाहिए। क्या 22 करोड़ के इस मुल्क में 10 लोग भी ऐसे नहीं हैं जो इस पोलराइजेशन से मुल्क को बचा सके? 500 लोग होंगे भाई, 5000 मिल जाएंगे। चश्मे बीना ही नहीं उन्हें तलाश करने के लिए। ये बात किसी की नीयत ही ठीक नहीं है। ये अलग बात है कि जब तलाश करने बैठेंगे ना तो टाइम लगेगा, लेकिन ये एक कौमी फरीजा समझ के, एक बंदा आया था, उसने आके मामलात किए, उससे मिस हैंडल हुआ, आप उसे गाइड करते, उसे समझाते, उसको साथ लेकर चलते। आपने भी उसे कहा, जैसे वो कोई बुजुर्ग कहता है ना कि बच्चे ना करो, फिसल जाओगे, गिर जाओगे, और वो फिर भी बाज नहीं आता। इमरान खान बाज नहीं आ रहा था, इसमें कोई शक नहीं, वो मनमानी कर रहा था, लेकिन फिर उस बुजुर्ग की ये ख्वाहिश पैदा हो गई कि अल्लाह करे ये गिरे गिरे, इसको समझ आए कि मैं इसे ठीक समझाता था। इदारे बुजुर्ग होते हैं, समझाते हुए वो तरीका अडॉप्ट नहीं किया गया जो करना चाहिए था। तो बंदे तलाश करें, बंदे आपके पास बहुत है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि आप हर दफा को 25-30 नए बंदे तलाश करें और उन्हें कहें जी मुल्क चला। मुल्क इस तरह चलते हैं। जो आपकी पब्लिक ओपिनियन है, जो आपकी जर्नल विल है, उसका एहतराम करना बेहद जरूरी है। और अपेरेंटली तो यही लग रहा है, पोलराइजेशन खत्म होनी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी दें, नवाज लीग को दे दें, पीपल्स पार्टी को दे दें, इमरान को दे दें, किसी एक को दें, उसे कहें अच्छा जी 5 साल इस मुल्क को ठीक करो। कुछ तैयार ही नहीं है। ये मुल्क ठीक होना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि हम इस वक्त नरगे में हैं उन लोगों के जो इस वक्त मालिक व मुख्तार हैं। ये न्योकॉन्स क्या है? ये जो कुछ हो रहा है दुनिया में आजकल, जो कुछ हो रहा है, ये न्योकॉन्स करवा रहे हैं और आपके सामने है सारा कुछ। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग थी जो श्रीलंका को मिली, इमरान खान को मिली और मैक्सिको को मिलने वाली है, बहुत सारों को। और उर्दुगान अगला शिकार है सर जी। उर्दुगान को आगाज वहां से हुआ था, लेकिन वो किसी ना किसी तरह से बच गया। और बहुत से हैं जो इसका शिकार होंगे। इस पर हर एक को अपने अपने मुल्क का सोचना चाहिए कि भाई हमारे यहां आके आप बॉसिंग नहीं कर सकते, हम आपको तंग नहीं करते, छेड़ते नहीं हैं, हम अपना मामला चला रहे हैं और अपने फैसले खुद करना चाहते हैं। इसके लिए बुनियादी तौर पे आपको एक काम करना पड़ेगा, गैरतमंद होना पड़ेगा। गैरतमंद होने के लिए सेल्फ रिलायंस भी एक चीज है। ये तो कोई गैरत ना हो कि जी मैं बड़ा गैरतमंद हूं लेकिन मैं मांगत हूं। हमारी मिसाल एग्जैक्टली वो है, मैं बड़ा गैरतमंद हूं लेकिन मैं चौक में बैठ के मांगता हूं। ये चेंज होना चाहिए। मांगने का कल्चर खत्म होना चाहिए। जब तक ये कल्चर रहेगा, हम ना गैरतमंद हो सकते हैं और ना अपने फैसले खुद कर सकते हैं। आखिर इंडिया भी, मैं बार बार मिसाल देता हूं, कितनी बदकिस्मती है कि हमें इन चीजों में इंडिया की मिसाल देना पड़ती है। इंडिया ने कर्ज लेने से इनकार किया था ना, बिल्कुल, बड़ी मुश्किलें बर्दाश्त की, और एक वक्त ऐसा आया कि अब वो बगैर कर्जे के चल रहे हैं। आपको क्या मौत पड़ती है, मेरा आपसे ये सवाल है। क्यों? आपके यहां तन आसानी इतनी ज्यादा हो चुकी है, आप कुर्बानी देने के लिए तैयार ही नहीं। आपने ये फिक्रे सुन रखे हैं कि वी विल गो बैक टू कैमल्स। आपने ये फिक्रे सुन रखे हैं कि हम घास खा लेंगे, पत्ते खा लेंगे। अब करने का वक्त है, वाकई घास खाएं, पत्ते खाएं। और ये तो एक रमजान
अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने आसाब पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने गुजारिश की थी और हर रमज़ान में करता हूँ कि ये चीज़ें रमज़ान में ना खरीदें। आपके रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी सेहत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 2 महीने के लिए कहें कि जनाब मैंने शुगर का इस्तेमाल 1/4 करना है, पेट्रोल का इस्तेमाल 1/4 करना है, आप हालात देख लीजिएगा। अब करना क्या है सर? अब यही करना है कि तसादम को अवॉइड करना है। किस्सा मुख्तसर, अब कैसे करना है ये एक लंबी कहानी है। बहुत अच्छी बात है। हमारी मिसाल इस वक्त आगा साहब उस पतंग जैसी हो चुकी है जो इतना उड़ उड़ के बहुत दूर जाके अब आपके हाथ से निकल चुकी है। एक तो वो आपको नजर भी नहीं आ रही, अंधेरा हो चुका है। उसको वापस लाना, इसके लिए स्किल की भी जरूरत है, हिकमत की भी जरूरत है, सब्र की भी जरूरत है और यकजहती की जरूरत है कि यार फिलहाल सारे काम छोड़ो, इस कमबख्त को वापस लाओ, ये कहीं अटक गई, गिर गई तो गई, अगले हालों में जाओगे। अच्छा जी, वो सुनाए ना जरा ये जो मुल्क हमारा है। लाओ जी पाजी, फिर आज बिल्लू आज तुम बहुत खामोश हो वैसे। सर जी सूरत हाल ही ऐसी है, बोलने का कुछ दिल ही नहीं कर रहा, ऊपर से गला भी बैठा हुआ है। वो क्यों? पेशावर जलसे में गया था, बस कोई हाल ही नहीं रहा, नारे मार मार के बुरा हाल हो गया सर। तो कैसा रहा जलसा वहां पे? सर जी कुछ ना पूछें, बहुत ज्यादा खलकत थी, बहुत ज्यादा। मैं ये कहता हूँ कि पहले कौम कहाँ थी, इतने शिकवे शिकायतें करती थी, अब जलसे कोई समझ में नहीं आ रहे। यही तो उसका फायदा हुआ है। वो ठीक कहा था हसन निसार ने यहाँ बैठ के कि कुबड़े को लात रास आ गई। वरना इमरान खान के बारे में मैंने इंतहाई मोतबर लोगों को ये कहते सुना कि आफ्ताब साहब लिख लें पक्के कागज पे कि इमरान खान की टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। और ये आज से सिर्फ 6 माह पहले की बात है, चलो लेट से 8 माह पहले की बात होगी, इससे ज्यादा नहीं। सर मे बी टेन्योर पूरा कर जाता तो यही होता, यही होना था, एग्जैक्टली यही होना था। और उसे भी ये पता था, ये तसादुम जो है ना इमरान का, कुछ मामलात पे कुछ इदारों के साथ शुरू इस पे हुआ था कि इमरान न्यू कि ऑन माय ओन मैं इलेक्शन से नहीं गुजर सकता, तो उसे क्रचेस की जरूरत थी। इसी से किस्सा शुरू हुआ और काबुल वाली एपिसोड, और उसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री। हाँ, कोई और सवाल, कोई दानिश्वरी? नहीं यार, बिल्लू से सुने। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है, ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। गैरत का जनाजा निकला है, उम्मीद नहीं कोई आस नहीं। गैरत का जनाजा निकला है, उम्मीद नहीं कोई आस नहीं। हम तलवे चाट के खुश हैं बहुत, इज्जत ही हमको रास नहीं। हम तलवे चाट के खुश हैं बहुत, इज्जत ही हमको रास नहीं। कौमियत पारा पारा है, ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। गैरत का जनाजा निकला है, गैरत का जनाजा निकला, ओ वाह वाह, गैरत का जनाजा निकला है। हाँ जी, हाँ, गैरत का, हाय हाय गैरत का, हाय हाय गैरत का, हाय हाय गैरत का, हाय हाय गैरत का, गैरत का, गैरत का जनाजा निकला है, उम्मीद नहीं कोई आस नहीं। गैरत का जनाजा निकला है, उम्मीद नहीं कोई आस नहीं। हम तलवे चाट के खुश हैं बहुत, इज्जत भी हमको रास नहीं। हम तलवे चाट के खुश हैं बहुत, इज्जत ही हमको रास नहीं। कौमियत पारा पारा है, ये जो मुल्क हमारा हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। तो दिन हज़रात,
हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमदे बारी ताला के लिए हमने दावत दी है मोहम्मद असलम अनस कादरी को। कलाम है मुफ्ती तकी उस्मानी का। इलाही तेरी चौखट पर भिकारी बन के आया हूँ, सरापा फ़क्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। भिकारी वो के जिसके पास झोली है न प्याला है, भिकारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है। मताए दीनो दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर, सुकूने कल्ब की दौलत हवस की भेंट चढ़वा कर, लुटा कर सारी पूंजी गफलतों इसिया की दलदल में, लुटा कर सारी पूंजी गफलतों इसिया की दलदल में, सहारा लेने आया हूँ तेरे काबे के आंचल में। गुनाहों की लिपट से कायनाते कल्ब अफसुरदा, इरादे मुज़महल हिम्मत शिकस्ता हौसले मुर्दा। कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की, कि किस झंझाल में गुजरी है घड़ियां जिंदगानी की। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, मेरे मौला करम कर दे। जे मैं वेखा अमला वल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले। जे वेखा तेरी रहमत वल्ले बल्ले बल्ले बल्ले, मौला अदल करे ता थर थर कंबण उच्चियां शाना वाले। मौला फजल करे ता बख्शे जावण मैं वर्गे मुँह काले। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता और आज का ज़िला है बठिंडा। बठिंडा मशरकी पंजाब का 5वां बड़ा शहर है। ये 227 किलोमीटर के फासले पर है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ कैपिटल है, जो पंजाब और हरियाणा का जॉइंट कैपिटल, दोनों का जॉइंट कैपिटल है। ये रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन है और इसी जंक्शन की वजह से एक बहुत बड़ी गलत फहमी पैदा हुई कि वाया बठिंडा का मतलब यह है कि चूंकि हर ट्रेन उस जंक्शन से इधर उधर निकलती है तो ये वाया बठिंडा आया होगा। कितनों को पता है वाया बठिंडा का असल मतलब क्या है? $500 फॉर माई टीम अदर देन शकील साहब। पानीपत की जंग वाया बठिंडा आए सन। नहीं, 1947। अच्छा, इसमें
माइनस भी होता है। अच्छा नहीं कितनी है? 1947 में सर वाया बठिंडा ट्रेन आई थी सर, जो जिसपे वो आई गेस। जी नहीं। 65 की जंग में भी ये जी नहीं। 47 में देख लें कोई। 47 मैंने बोला जी सर, ये किसी को नहीं पता वाया बठिंडा क्या है। जी शकील साहब। इसमें ना जी बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वाया बठिंडा का मतलब लंबा रूट लेना। एक हद तक ये बात दुरुस्त भी है। मसलन अगर आप कराची से बम्बई जाएं वो 550 मील है सिर्फ, लेकिन अगर वाया बठिंडा जाएंगे तो वो 1800 मील बन जाता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन असल जो वजह थी इसकी वो ये थी कि उस वक्त ये बड़ा नया नया जंक्शन बना आज से 110 साल पहले, तो बहुत से क्लर्क उधर होते थे और क्लर्कों की प्रमोशन के लिए ज़रूरी था कि वो ग्रेजुएट हों। तो वहाँ पे उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक प्रोविज़न रखी थी कि मुंशी फाजिल जैसी 2-3 डिग्रियां थी। रतन एक डिग्री है कि अगर आपने रतन का कोर्स किया हो। एक रतन था, एक प्रभाकर, एक भूषण। प्रभाकर भूषण। तो वो डिग्रियां अगर आपने की हुई हैं तो आप 2 सब्जेक्ट्स का इम्तहान दें तो आप ग्रेजुएट हो जाते थे, लेकिन अपने नाम के साथ BA नहीं लिख सकते थे। आप ग्रेजुएट थे, आगे लिखा होता था ग्रेजुएट वाया बठिंडा। लोग उनको कहते थे ग्रेजुएशन वाया बठिंडा। तो वो जो थी ना, बठिंडा में बहुत सारी ऐसी एकेडमीज बन गई, जैसे CSS एकेडमीज होती हैं। वो 1 महीने में कोर्स करवा एक महीने में कोर्स करवा देते थे और आप फिर 2 सब्जेक्ट्स में आप इम्तहान दें और ग्रेजुएट हो गए, लेकिन BA नहीं लिखते थे अपने नाम के साथ। इस पे सर आप $5 लाख भी कर देते किसी ने नहीं जीतना था। अच्छा वैसे सर आप क्या समझते हैं जो वाया बठिंडा जो है ये सर्टिफिकेट वाली बात ये दुरुस्त है? करीने कयास ज्यादा वो बॉम्बे वाला मामला है कि बॉम्बे जाना हो तो पहले बठिंडा आए जी, वहां से ट्रेन पकड़े। कराची से वो कितना करीब है, बठिंडा तक का एक दिलचस्प सफर है एक फिल्म में। याद आया कुछ? सर कौन सी भला? जब वी मेट। ओह यस। करीना। बठिंडा रूट बड़ा शानदार था दिल्ली के लिए। ये जो सेंट्रल एशिया से आते थे वो बठिंडा से टर्न करते हुए, क्योंकि इसके बिल्कुल करीब है जैसलमेर, इसके बिल्कुल करीब है राजस्थान, पठानकोट। पंजाब का सरहदी इलाका जो है ना, दैट इज बठिंडा। मुल्तान के बहुत करीब है, हरियाणा का बॉर्डर। अच्छा, बठिंडा पहले किस जिला किस रियासत का हिस्सा था? बठिंडा सर पंजाब दा ही सी जी। पंजाब में रियासत कौन सी थी? पटियाला। पटियाला। यहां पर अगर जिले को देखें तो 63% हिंदू हैं और तकरीबन 35% सिख हैं। बठिंडा शहर में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी सिखों की है और तकरीबन 71% है। सर मुसलमान कितने? 3000 और 1000 क्रिश्चियंस हैं। तेरे से बठिंडा कहते क्यों है? एक सरदार था माला राव भट्टी। सरदार से मुराद आपकी सिख तो नहीं? ट्राइबल चीफ को शकील साहब यहाँ सरदार कहते हैं हमारे इलाके में। सिर्फ सिखों को ही नहीं कहते। सन 965 ईस्वी में उसने बुनियाद रखी थी इस शहर की और इसका नाम रखा था भट्टी विंदा। विंदा मतलब? विंदा इज अ हिंदी वर्ड जिसका मतलब है टू गेट एवरीथिंग। आपके पास सब कुछ हो, यानी भट्टी का महल या घर जिसमें हर चीज फरावानी के साथ मौजूद है, एबंडेंस। वाह वाह। तो भट्टी विंदा कसरत इस्तेमाल से बठिंडा बन गया। इब्ने बतूता ने इसका नाम अजीबो गरीब लिखा है। बतरिंड खलीफा मोहम्मद हुसैन एक राइटर हैं, वो कहते हैं कि इसका नाम पहले बिक्रमगढ़ था। बिक्रमगढ़। और हेनरी रवर्टी इसको गेटवे टू इंडिया कहता है। और ये है भी गेटवे क्योंकि सेंट्रल एशियंस जैसे मैंने अभी बताया वो इसी रास्ते से आए थे। इसकी तारीख बड़ी दिलचस्प है। ये राजा जयपाल का कैपिटल हुआ करता था। महमूद गजनवी ने 1004 में इस कले का मुहासरा किया। ये कला बड़ा अहम है। 1189 में मोहम्मद गौरी ने इस कले को फतह किया। ये 13 माह बाद पृथ्वीराज चौहान ने फिर वापस छीन लिया। 1240 में एक बहुत अहम शख्सियत इस कले में कैद रही। एनी गेसेस? बहादुर शाह जफर। रजिया सुल्तान, बर्रे सगीर की पहली खातून हुक्मरान। उसको इस कले में कैद रखा गया था और उसकी रिहाई का बंदोबस्त मलिक अल्तूनिया ने किया था, जो बाद में उसका शौहर बना। सर फिर उन्होंने की होया? क्या मतलब की होया? नहीं, फिर उन्होंने हुकूमत की थी या नहीं? वो एक खतरनाक सफर पे निकले हुए थे तो डाकुओं ने इन्हें कत्ल कर डाला।
ये अल्तुतमिश की बेटी थी। अहम मकामात। जी सर। दरगाह हाजी रतन हिंदी, वेरी अनयूजुअल नेम। ये कहते हैं कि मुसलमान हुए यहाँ पे और तमाम मज़ाहिब के लोग इस दरगाह के लिए बहुत रेवरेंस रखते हैं। कला मुबारक ये 2000 साल पहले राजा दाब ने बनवाया था। तख्त श्री दमदमा साहब, ये सिखों का बड़ा मशहूर मकाम है। अच्छा जनाब, अब आए मशाहीर। गुरदयाल सिंह राही, ये पंजाबी ज़बान के बहुत बड़े नावलिस्ट हैं। इनके 2 नावलों पे फिल्में बन चुकी हैं। जी, 2 नावलों पे फिल्में बनी हैं। अच्छा जी। और एक भाग्य वाला, ये 1957 में छपा था। बहुत मशहूर अफसाना था। जैसे एक बहुत मशहूर अफसाना था जग्गा, किसका था सर? ये अहमद नदीम कासमी साहब। गंडासा, ये भी अहमद नदीम कासमी। अहमद नदीम कासमी। कुलदीप मानिक, ये अपने वक्तों का बहुत बड़ा फोक सिंगर था। हाँ जी, हाँ जी, पंजाबी। जैसे सुरिंदर कौर थी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बड़ा नाम होया। सुरिंदर कौर इससे भी बड़ी थी। जी जी। असा कता परीता जी जी। कता परीता, जी जी। चरखा चंदन दा। चंदन क्या है? पता नहीं भाई। चंदन, उर्दू में चंदन, पंजाबी में चंदन को चन्नन कहते हैं। नी मैं कता परीता नाल चरखा चन्नन दा, आहो चरखा चन्नन दा, शावान चरखा। ये करने में बहुत तेज हो। ये सही काम बैठे हैं अल्लाह दी सौ। सीधे को आता ही यही काम है। अमरिंदर सिंह राजा पार्लियामेंटेरियन है वहां का। अच्छा। और हर जलसे में गाने गाता है। बब्बू इज जस्ट लाइक यू। वाह। लेकिन वो नाचता भी है साथ। कैफी ही इज मोर लाइक यू। वाह वाह। गाता भी है और नाचता भी है और इलेक्ट होता है भाई। ही इज द कांग्रेस प्रेसिडेंट इन पंजाब। कांग्रेस का प्रेसिडेंट है। क्या बात है। माशा अली, ये पंजाबी के प्लेबैक सिंगर है। दिनेश कौशिक, फिल्म एक्टर हैं, मॉडल हैं और बहुत कुछ है। टीवी प्लेज में भी काम किया हुआ है। राजेंद्र गुप्ता, ही इज अ बिलियनियर एंड अ हार्वर्ड ग्रेजुएट। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अ बिलियनियर एंड अ हार्वर्ड ग्रेजुएट। अच्छा जी, खाबे करने हैं कि नहीं? जी सही करने हैं, इसलिए तो बैठे हैं। खालसा देसी घी के पराठे। सुभान अल्लाह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और पराठे को वो परांठे कहते हैं। वो परांठे कहते हैं और परांठे भी कहते हैं। परांठे नाले सर कोई सालन सूलन भी है? ये रायता और चटनी के साथ सर्व होता है। यार पराठा बजाते खुद ऐसी शानदार चीज है। ठीक हो गया। लोग चाय के साथ खाते हैं। जी जी जी। सिर्फ चाय के साथ पराठा अपना हक अदा कर देता है। नहीं, चाय के साथ समझ आती है। वो रूखा तो नहीं ना खाना, रहते रूखा कौन? रायता रूखा है? यहाँ तो उसमें आलू हो, मूलियां हो। ये आलू वाले भी हैं, मूलियों वाले भी हैं, गोभी वाले भी, कीमे वाले भी। हाँ जी, तुम्हारे पास पैसे हैं ये बताओ। शमा ढाबा, वहाँ का एक बड़ा मशहूर है शमा ढाबा जी। ये एक मुस्लिम फैमिली है, उसका है। वाओ। और बहुत लाजवाब वहाँ पर आपको डिशेस मिलेंगी, ख़ास तौर पर बटर क्रीम चिकन। और उसमें जो पनीर है, उसमें बटर है, इंतहाई टेंडर चिकन विद ब्लैक पेपर। लेकिन ये सारी चीज़ें एक तरफ। अच्छा जी। असल चीज़ तो अभी बताई नहीं। सर वो क्या है सर? इसके ऊपर पड़ती है कसूरी मेथी, वाह वाह वाह। खुशबू जो यहाँ से जाती है। यहाँ चिकन कोरमा, चिकन बिरयानी, वो बड़ी लाजवाब। विनोद कचौरी वाला, अच्छा। ये आटे से बनती है ये कचौरी। और ये मुल्तानी जो मोट कचौरी है ना, उसी की रेसिपी पे बनती है। श्री श्याम ढाबा। अच्छा, श्री वेरी बहुत लगाते हैं ये अपने नाम के साथ ना। खुद ही इज्जत अपने आप को दी हुई है। हाँ, नहीं अच्छी बात है, आपका इस्तेमाल करते हैं। कराची में आप देखें तो लड़ भी रहे होंगे तो आप कहेंगे कि आपने ये क्यों किया। आप इधर आए ना जरा। क्या पंजाब में आप शाप नहीं कहते? तो रात कल्चर है ना इनका जी। न्यूट्री कुलचा बड़ा मशहूर है। न्यूट्री शायद न्यूट्रिशन से है, न्यूट्रिशन से कि उसके अंदर मुकव्वियात ऐसे होंगे। जी जी जी। न्यूट्रिशनल वैल्यू इसमें देखे ना, अदरक है, धनिया है, टमाटर, हरी मिर्च, पनीर, तो न्यूट्रिशियस तो हो गया। भाजी वो मटन शटन छोटे वाल कोई नहीं चक्कर। छोटा छोटा कोई नहीं ऐसे बठिंडा क्यों कर रहे हैं? अच्छा जी, नाश्ते के लिए सबसे आला जगह यहाँ पे है लक्ष्मण दास पूरी वाला। प्लेटर रेस्टोरेंट है यहाँ पे। प्लेटर में बटर चिकन है, बिल्कुल वैसा जैसा पीछे जिक्र है ना, और असल रेसिपी इनकी है वो। ओके। अच्छा, फिर इसकी फिश बड़ी लाजवाब है, और वो भी तंदूरी।
ये मिंट और टाटर सॉस के साथ मिलती है। टाटरी होती है ना तभी खट्टा होता। टाटर सॉस। अच्छा इतने को बकरे दी पैदावार घट है या कसाई नू करना नहीं आंदा की वजह? ये वजह तो है सर। बकरा नहीं है, मैं क्या करूं? कादल ये थे कदा आप पौना सी विच को यार कोई ढंग की बात करो, क्या बातें कर रहे हो फजूल। आगा साहब वर्गे रेसलर कुश्ती तो पहले चरसाला सिगड़ पी लेंगे। कंटिन्यूअस रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ से। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि दुल्हन को लेने के लिए 2 बारातें पहुंच गईं। घर वाले परेशान। फिर उन्होंने टॉस किया। नहीं क्या है, बड़ा मार धाड़ शुरू हो गई थी भाई। सर ये कहाँ का वाकया है? दिस इज उत्तर प्रदेश। एक था बबलू और एक अजीत। सर गलत एड्रेस पे पहुंच गए बाय मिस्टेक या प्लानिंग थी? अरेंज मैरिज वाला था बबलू, क्योंकि लड़की वाले रिश्ता नहीं दे रहे थे अजीत को। दे नेवर लाइक्ड हिम। अरेंज मैरिज वाला ना बबलू टाइप ही हुंदा था। लड़की को बबलू पसंद नहीं था। वाह। उसका अजीत के साथ टांका बिड़ा था, कोई मामला था, उसका अफेयर था। जी जी। तो बबलू बारात लेके आया ना, तो लड़की ने अजीत से कह दिया था कि तुम भी आ जाना। ऐसी क्या बात? वाह रे वाह। ओके, इट्स अ फ्री वर्ल्ड। गट्स। ये को पुराने जमाने का कुछ दकियानुसी दौर तो है नहीं सर। इंडिया में? जी इंडिया में कानून एग्जिस्ट करता है। बड़ी बात है कि दूसरा फिर भी रेडी है करने के लिए। यहाँ तो ऐसे छोड़ के जाते हैं। हाँ नहीं, वो छोड़ने वाले अब नहीं। लड़की का नाम है मोनी एंड शी मस्ट बी अ वेरी गुड लुकिंग गर्ल। तो उसने कहा जनाब मैंने तो इसके साथ जाना। इस पर जो बाराती दूसरे थे उन्होंने कहा ये तुमने हमारे साथ क्या डफांग किया? ये क्या बात? मैंने नहीं किया, आस्क माय पेरेंट्स। मुझसे इन्होंने नहीं पूछा था। इस पर हॉकियां चल गई वहां पे, सर फट गए, पुलिस आ गई और बबलू साइड पे बैग रोटी खा रहा सी। फिर क्या हुआ सर? बस पुलिस ले गई सबको पकड़ के। शादी हो पाई? अब ताजा तरीन वो पता करने गया हुआ है, मेरा ख्याल उत्तर प्रदेश गया है हमारा रिसर्चर, अभी तक आया नहीं है। हम लोग एक्चुअली फिल्म बीच में छोड़ना नहीं चाह रहे। तो चले फिर प्रिजम्पशन पे एग्जैक्टली हम आगे बढ़ते हैं। प्रिज्यूम ये कर लें कि अदालत ने कहा होगा भी अपना फैसला करो। पहली बात तो ये कि नक्ज़े अमन तो हुआ है, वो तो पर्चा लाजमी कटा होगा ना दोनों के खिलाफ। बिल्कुल सही। जहां तक शादी का ताल्लुक है, ये आपस में बैठ के बाहमी मशवरे से फैसला कर लो, और अगर नहीं तो वो अदालत है, जाओ सिविल जज के पास और कोर्ट मैरिज कर लो। बट आई थिंक इतना कुछ हो चुका है तो अब बबलू के घर वाले खुद ही छोड़ देंगे। बबलू का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो कह रहे होंगे भाई हमारी जान छुड़वाओ इस पर्चे से। और बबलू जेल च ना रो रहा लोग ही पूछ रहे हैं मोनी याद आ रही नहीं, भुख लगी है। इसी तरह का एक वाकया यूपी ही का है, वो फरवरी का। अच्छा जी। कि दुल्हा जो आया तो दुल्हन को शक पड़ा कि ये अपने ना सर की बड़ी वो कर रहा है, याद कर रहा है, बड़ा कॉन्शियस है। वो गंजा होगा। यस, वो जनाब उसको किसी ने बताया कि गंजा है। ओए तो उसने कहा जी मैंने नहीं इससे शादी करनी। वो जनाब लड़ाई हो गई दोनों पार्टियों की। तो बड़ों ने फिर समझाया और उसके बाद फिर ये बाल तो आनी जानी है, इस बाल की तो कोई बात नहीं। तो दोनों पार्टियों ने फिर मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ दर्ज करवा दिए। सर अभी हाल ही में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की भी शादी होगी सर। आलिया भट्ट का ब्याह हो गया। हाँ यार, बहुत दुखी हुए हो तुम। बैंड नहीं बजाया ना इन्होंने। नहीं वैसे यार एडी जल्दी नहीं सी उन्हें करनी चाहिए यार। जल्दी यार आलिया भट्ट आज से मेरा ख्याल है 15 साल उधर उसकी कोई फिल्म जिसपे कोई कॉलेज होता है। सर 2012 की फिल्म है वो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। यार एक मिनट, आपने वो देखी है फिल्म? मेरे बच्चे टीनेजर्स हैं, वो इन चीजों का जिक्र करते हैं। रणवीर ने क्या देखा आलिया में? रणवीर ने अब ये वही बता सकता है कि क्या देखा, ना लेकिन दीपिका में देखा ना कैटरीना में देखा। अच्छा रणवीर कौन सा है? सर संजू बाबा क्या सर, उसकी शादी होगी। क्या अच्छा एक्टर है, राजनीति वाला, नीतू का बेटा जी, ऋषि कपूर। अच्छा तुझे पियो वालों नहीं आंदे मजाक। यमन में एक औरत के शौहर ने दूसरी शादी करना चाहिए। उसने शादी वाले दिन उसे अगवा कर लिया, अपने हस्बैंड को। अपने हस्बैंड को। उसने कहा जी मैंने नहीं इसको जो, वो नहीं तुम्हारे साथ रहना चाहता, वो भागना चाहता है। उसने कहा ठीक है फिर तावान अदा करे। उसने तावान वसूल किया, फिर जान छोड़ी। उन्हें जाने उन्हें जाके बना हिला तेरी नहीं दिया
तो यमन दियां औरतां भी तौबा वैसे इंडिया चूंकि बड़ा इतना है, वहां पर बड़े वाकयात होते हैं जी कि बारात हमेशा दूल्हा लेके जाता है। तो एक लड़की बारात लेके पहुंच गई दूल्हे के घर, और लड़के को उसूली तौर पे फिर पालकी में आना चाहिए था। हाँ जी, मुंडा एवं बैठा सी घर शर्मा गए बेचारा, नाल दे चाचे ताए ਉਹਨੂੰ रो रहे ने, समझा रहे ने, पुੱਤ अपने घर वसदा रवी, इस करो तेरी डोली चली अगों जनाजा ही आवे। सर तारीख में कौन कौन सी नामवर बहादुर खवातीन गुजरी है? रानी ऑफ झांसी बहुत बहादुर, बहुत दलेर खातून थी। फिर फुलन देवी, हाँ जी, वो बड़ी मेरी हमदर्दी है उसके साथ। जी सर बिल्कुल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो गई थी जी। मैं अपनी बरात वापसी ते रक्षे ते लेके गया सी। जाहिर है वो तो गुर्बत है मेरे भाई, वो ना बताओ हमें पता है इस बात। एक बड़ा अजीब वाकया हुआ उत्तर प्रदेश में जी, कि शादी हो रही है, दुल्हन की बेचारी बैठी है दुखी सी होके, क्योंकि उसका बस नहीं चल रहा था। तो उसका बॉयफ्रेंड आया, तो उसने सबके सामने संदूर उठा के उसकी मांग कर दी। उस तो बाद क्यों है? वो धोया उसको, घर वालों ने वो धोया, नाले कुड़ी ने जाके सेब धोया। तू तो पानी पा रही नहीं निकल रहा, अम्मी थोड़ा सा रह गया। रंगीला साहब आप क्या पुरस्कार सी नजरों से सिर्फ देख रहे हैं, कोई बोल नहीं रहे। सर वो वहां से स्पाइडरमैन की तरह घूर रहे हैं हमें यूं करके। ये जो स्पाइडरमैन किसी ते जाला सुटे ना, वो गाला कढ़ना पड़ता, कपड़े ही खराब। यहाँ लाहौर में एक शादी थी, तो बारात आई, खाना लेट उनको मिला, तो लड़के वालों के ज़हन में था खाना लेट मिला यार। तो बाकी बाराती ये बातें कर रहे थे। लड़की जब रुखसत होने लगी, गाड़ी में बैठी, तो वो एक बाराती कहता है, ओ छेती करो यार, छेती करो, पहले तुझे खाना लेट खुआया है। कुड़ी की माँ कहती है थले उतरनी, ये अज गल्लां पे कर देने तो कल की करनगे, मैं नहीं तेन भेजना। लो जी, उस थां ते रफड़ पिया, उस थां ते तलाक हो गई। हाँ जी, वो माई मन्नी नहीं, कुड़ी दे भरा भी कहते रहे कि वो बाज नहीं आ रहा। पता है हुआ क्या है, शकील साहब की तरह उसे भी याद नहीं रहा कि ये वाकया वो 35 दफा पहले सुना चुका। मैंने पहले बताई। श्योर है ये हमारे साथ अमेरिका जा रहे हैं? जी, अमेरिका भी जा रहे हैं, कनाडा भी जा रहे हैं। मेरा फेवरेट है, आपको पता है वो। सर वैसे कमाल है, आपके ये कैसे फेवरेट हो गए? उसमें कुछ ऐसा है जो आप में नहीं है। हाँ, उसमें एक छोटी सी पूछल है, आके पूछल ना सलाम कर रहा था। आगा साहब वर्गे बंदे ब्याहां ते भंडा ना मत्था लाया होंदा, लो मैनू सौ। ख़वातीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। हीरो बददुआवां देंदे तेरा